जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो सुपर फास्ट के 3 ऐसे मॉक टेस्ट जिसमें हम सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया यह टेस्ट मॉडल पेपर 1 में हम 100 ऐसे प्रश्न लेंगे जो परीक्षा के पहले आपको संपूर्ण रिवीजन की बात करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस में पहला मॉडल पेपर, टॉप 30 क्वेश्चंस में दूसरा और टॉप 40 क्वेश्चंस में अवस्थाओं से लेंगे, जिसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था सब कुछ मिलेगा। शिद्दत के साथ वीडियो देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और बहुत लेवल का क्वेश्चन, सिंपल कह सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। माता पिता पर ही बालक का प्रारंभिक विकास निर्भर होता है। और आपको बता दें, अगर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि प्रथम गुरु बच्चे का कौन होता है, तो माता ही होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, बताना चाहेंगे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था कोहलर ने दिया था, और हम ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर के अगेंस्ट अगर हम बात करें इससे भी पहले, तो मिस्टर वर्दाइमर इसके जनक हैं। देखिए, यहां पर ऑप्शन के हिसाब से कोहलर आंसर क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग करने के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग के दौरान क्रिया प्रसूत का नियम दिया, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के दौरान हम ये कह सकते हैं त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं, कोफ्फा गेस्टाल्टवादी हैं, वर्दाइमर गेस्टाल्टवादी हैं। 1912 में इस गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अपना स्कोर जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि लास्ट में आपका स्कोर क्या रहा है इन 30 प्रश्नों में। अगर आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? जब मैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया है उसमें हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, लेकिन तनाव का नियम कैसे आ सकता है? यह तीनों नियम दोस्तों ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है? पुस्तकें पढ़ के सीखता है क्या, परिचर्चा करके सीखता है, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से? तो बहुत सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि बच्चा जो है ना दोस्तों एक खुली किताब है, कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, इसलिए यहां पर डी को लॉक किया जाए। दोस्तों, यदि आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था का समय कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था का समय भाई कब से होगा? अब दिमाग लगाओ, चारों ऑप्शन में से आपको 2 ऐसे तो ऑप्शन लगेंगे जैसे आपको समझ में आएगा कि अरे ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गर्भधारण से जन्म तक, दूसरा कह रहा है जन्म से प्रथम वर्ष तक, तीसरा कह रहा है कि भाई गर्भधारण का समय, भाई गर्भधारण का जो समय है वही गर्भावस्था है। देखिए, गर्भावस्था का जो समय होता है वो गर्भधारण से जन्म तक होता है, यानी जिस समय आप यानी मां जो है गर्भधारण करती है और जब तक बच्चा पृथ्वी पर नहीं आ जाता, जन्म तक हम उस अवस्था को गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यदि आप पूरे मनोविज्ञान में 30 में 30 नंबर नहीं लाए तो हमारा पढ़ाना बेकार, क्योंकि मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट को ऐसे अपडेट किया गया है जिससे आप चैप्टर वाइज चैप्टर 10-10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको दी गई है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या अधिगम है? अधिगम को कहा जाता है दोस्तों लर्निंग कहा जाता है। इस चीज को बहुत ध्यान दें। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, पुनर्वलन का सिद्धांत, जिसको विधिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए। तो सिंपल सी बात मैंने आपको ट्रिकी वे में बताई थी, अगर नहीं याद है, नए बच्चे हैं तो समझ लीजिएगा। पुनर्वलन को आप याद कैसे करोगे? पुनर्वलन में एक वल आ रहा है, वल, और वल दोस्तों कब लगाओगे? जब आप हल चलाओगे। हल चलाओगे तो वल लगाओगे, यही ट्रिक आपको याद रखनी है। पुनर्वलन का यूज किसने किया? स्किनर ने किया। ठीक है ना, महत्व किसने बताई? स्किनर ने। लेकिन जनक कौन है दोस्तों? इसको देने वाले कौन है? वो सीएल हल है।
भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? दोस्तों, मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया। 2009 में यह बताया कि आरटीई एक्ट के दौरान, जिसमें राइट टू एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए। और हम आजकल ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 और ए कहता है कि भाई कि बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आया है। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसमें आप अपने पूरे पेपर में 4 नंबर तो आसानी से ऐसे ही ग्रहण कर सकते हो। 4 नंबर तो बिल्कुल एकदम आपको मिल जाएंगे। 4 नंबर दोस्तों आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मनोविज्ञान में भी पूछेगा, जो पर्यावरण में भी पूछेगा, जो आपके हिंदी में भी पूछ सकता है, जिसमें पेडागोजिकल सेक्शन में डाल सकता है, ठीक है, एनसीएफ में भी पूछेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें ऐसा अगर ऑप्शन है तो तुरंत ऑप्शन को लॉक कर देना। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास होता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देता है, पिछली बार का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदता की भावना का या तटस्थता की भावना का। दोस्तों, तो यहां पर आंसर होगा सहयोग की भावना। क्यों होगा आंसर सहयोग की भावना? ऑप्शन बी इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए, एक विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक का उसका सर्वोच्च क्या होता है? मित्रतापूर्ण व्यवहार। और सहयोग नहीं करेगा तो फिर बच्चा आपके साथ कैसे घुल मिल कर रहेगा? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, आप अगर कल को शिक्षक शिक्षिका बनते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आजीविका मामला, यानी आजीविका चलाना जो होता है, जो सिंपल सी बात है कि जो आप रोजी रोटी कमा रहे हो। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना एवं सीखना, पढ़ाना आपको, लिखाना आपको, सिखाना, जो भी है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं बच्चे का सर्वांगीण आपने विकास कर दिया तो आपका शिक्षक और शिक्षिका बनना तभी सफल होगा जब बच्चा सफल होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए सर्वांगीण विकास, उसके हर पहलू पर आपको नजर रखनी है। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किस पर था? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यार याद रखो कि जो किंडरगार्टन पद्धति है ना, ये फ्रॉवेल की ही देन है, इसलिए फ्रॉवेल साहब किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप एक बेहतरीन स्कूल में जल्दी ही से क्या हो जाए? नियुक्त हो जाए। हर शेर नहीं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पियाजे का सिद्धांत मैंने कराया और उसके तुरंत बाद मैंने अभी कल ही परसों में क्या कराया है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके क्वेश्चन भी करा दिए, 30 क्वेश्चन। और दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक 4 अवस्थाओं में जन्म से 2 साल की जो अवस्था है ना, वो दोस्तों संवेदी गामक अवस्था है। और 2 से 7 है ना, ये पूर्व संक्रियात्मक है। 7 से 11 है ना, ये मूर्त संक्रियात्मक है। और यह दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक है ना। चलिए, तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं गाइस? यहां पर जो आंसर जाएगा ना, शैशवावस्था को कहा जाता है संस्कारों की अवस्था, बाल्यावस्था को कहा जाता है अनोखा काल, किशोरावस्था को कहा जाता है तनाव और क्रोध की अवस्था, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। अगला, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? जवानों, यहां परिपक्वता का संबंध क्या विकास से होगा, बुद्धि से होगा, सृजनात्मकता से होगा या रुचि से होगा? दोस्तों, यहां पर जो आंसर जाने वाला है ना, यह विकास से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परिपक्व बच्चा होगा तो हम ये कह सकते हैं उसमें बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आप समय देख लें इस वीडियो का और आप ये देखें कि कितने क्वेश्चन कराए पूरे डिटेल के साथ, बहुत कम समय के अंदर। जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 16 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो स्किनर के साथ चला जाएगा। स्किनर महोदय ये कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से भी ज्यादा बार पूछा गया है, हर बार आता है, इसलिए इसको नोट जरूर कर ले। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 3 बार पूछा गया है, घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। गलत बात। यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, जो आगे बढ़ेगा वो आगे निकलेगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इसलिए कोई भी अगर आपको लगता है कि हम ये कमजोर हैं या हम लड़की कमजोर हैं या हम लड़के कमजोर हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। प्रभावकारिता यानी एक शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 18 नंबर का जो आंसर जाएगा ना, वो दोस्तों किसके साथ चला जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा शिक्षक को विषय की समझ के साथ। देखिए लिखावट योग्यता नहीं, विषय की। जिस विद्यालय में आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक नियुक्त हुए हो उसके बारे में तो आपको भाई पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री यानी प्रोजेक्ट सहायक, ऐसे कर सकते हैं सहायता, ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर स्लाइड प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्टर ये काम करेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी काम करेगा, एपीडियास्कोप ये भी काम करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है ना ये प्रोजेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड के लिए आप आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप व्हाइट बोर्ड के लिए आप जो है मार्कर का इस्तेमाल करते हो, इसलिए इस चीज को आप आंसर में लॉक करेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें संवेदी गामक अवस्था, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है मैं बता ही देता हूं आपको कि भाई संवेदी गामक अवस्था जो है पहला हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है दूसरा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक लिख देना, और तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो जन्म से 2, ये 2 से 7, ये 7 से 11, ठीक है ना, ये 7 से 11 और ये 11 से ऊपर। आंसर किसके साथ जाएगा, 4 भागों के साथ, ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। दोस्तों याद रखिएगा, जब बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की देन मानी जाती है। इसलिए 21 का जो आंसर जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता यानी जन्म माना जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं जन्मदाता कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, जन्मदाता माना जा सकता है तो यह वुडवर्थ, वॉटसन, विलियम जेम्स या फिर जेम्स यहां पर ड्रावर लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहां पर होता है जेम्स ड्रेवर। यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, विलियम जेम्स के साथ। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ, कमेंट कीजिएगा। अरस्तु के समय हुआ था, महात्मा गांधी के समय हुआ था, या विलियम गेट्स के समय हुआ था, या विलियम वुडवर्थ के समय। तो दोस्तों यार याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जन्म जो स्टार्ट हुआ था वो अरस्तु के समय स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है। क्या मानव शिक्षा कहलाती है, क्या मानव व्यवहार कहलाएगी, मानव विकास कहलाएगी, या ऑल एबव। बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चन, बच्चे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो जाएंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है ना, ये मानव व्यवहार कहलाती है। यही दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार बच्चे ट्रेंड कराते हैं क्वेश्चन, और कई बार बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा कर चले आएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक बीच का जो मिड पॉइंट है, ये मनुष्य के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। सर्वप्रथम मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान यानी किसका विज्ञान कहा गया। आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन बनेंगे 2 यहां से। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान यानी विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार। और एक बनेगा कि सबसे पहले तो वो कहा जाता था आत्मा का, ठीक है, सोल का। अगला, बीएफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के, भारत के,
अमेरिका के या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर अमेरिका की बात करें तो थॉर्नडाइक और स्किनर अमेरिका के थे, जबकि पावलोव और वाइगोस्की की बात करें तो यह दोनों कहां के थे? रूस के थे। दोनों को याद कर लेना। यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पावलोव कहां के थे, पावलोव, और अगर मैं पूछूं वाइगोस्की कहां से थे, वाइगोस्की, ठीक है ना, ये वाइगोस्की, तो ये हो जाएंगे आपके रूस के। कहां के हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे रूस के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थॉर्नडाइक कहां के थे, थॉर्नडाइक, और अगर मैं आपसे पूछूं स्किनर कहां के थे, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे यूएसए के। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, एक पुस्तक भी ली है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम जेम्स की है। ये नोट कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में उस लिंक को जरूर एक बार नजर डालें, उस लिंक पर जरूर नजर डालें। अगर क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नाकामी हो जाएगी एग्जाम में। और उस लिंक को देखें पूरी तरीके से। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। एक एक बहन, एक एक भाई उस नोट्स को तुरंत सुपर फास्ट में पढ़ लें। अगला पॉइंट, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माना जाता है वो याद रखें किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। इसलिए हम ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। सुकरात नहीं होगा तो अरस्तु मारेंगे। प्रभाव का नियम किसे, यानी प्रभाव का नियम किसने दिया? तो आप सभी को पता है कि जब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आया था थॉर्नडाइक का, उसमें दो नियम दिए गए थे। एक था मुख्य नियम और एक था गौड़ नियम। गौड़ नियम में 5 नियम थे, मुख्य नियम में 3 नियम थे। मुख्य नियम में जो 3 नियम थे वो नियम था, एक था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, एक था तत्परता का नियम, ठीक है ना, और एक इसका था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहां पर थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे क्रिया प्रसूत के नियम, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, अंत तक शिखर तक जाएंगे। ऑप्शन जाएगा, अगर आप डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यह कहां के मनोवैज्ञानिक है? तो यूएस मनोवैज्ञानिक है, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी दी थी, तो बताइए कौन सी पुस्तक थी? एनिमल इंटेलिजेंस एक थॉर्नडाइक की प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यदि वाकई में आप सीरियस हैं एक सरकारी सीट पाने के लिए, हर बहन, हर भाई और हर गृहिणी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। प्राथमिक सील गुण किसने दिए? प्राथमिक सील गुण कितने हैं? अब देखिए, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है? तो आरवी कैटल। यदि आप आरवी कैटल मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगर गलत कर रहे हो तो तुरंत आज नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आरवी कैटल के अनुसार सील गुणों की संख्या कितनी है? तो सील गुणों की संख्या 16 है। यह व्यक्तित्व से संबंधित चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें यहां पर थर्स्टन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है ना, जिसमें 3 बुद्धि के बारे में बताया है। एक बुद्धि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम याद रखते हैं कि विनय ने दिया है। किसने दिया है? विनय ने दिया है। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसमें हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन में कह सकता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक। फिलहाल समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। यह कथन किसका है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे।
देखिए दोस्तों, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। यह कथन आपके स्टर्न महोदय का है। किसका है? स्टर्न महोदय का है। और स्टर्न, अल्फ्रेड बिनेट, टर्मेन ये बुद्धि से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी जाएगा। जब नवीन समस्याओं की बात कर दी जाए तो वहां पर ऑप्शन स्टर्न लॉक किया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में हमेशा हमेशा बवंडर मचाता है, इसको नोट कर लो क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब अमूर्त विचारों की बात करें दोस्त, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता रखता है कि हम किस तरीके से, जो अमूर्त सिस्टम होता है, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हम चिंतन मनन करते हैं, वही अमूर्त है। हम बैठे बैठे समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं। यह कथन है मिस्टर टर्मेन का है दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, शतकों बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। आपके द्वारा दिया गया यह क्वेश्चन का आंसर हम ये चेक करेंगे कि आपका आईक्यू कितना अच्छा है। शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? अगर कोई शिक्षा, एजुकेशन, कोई विद्यालय में एक बच्चे की समस्या है तो उसका दायित्व किसका है? बताइए, कौन करेगा? सॉल्व कौन करेगा? एक अध्यापक करेगा, एक प्रधानाचार्य करेगा, सरकार करेगा, शिक्षाविद करेगा, कौन करेगा? बताइए। तो आप कहोगे सर प्रधानाचार्य भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है, शिक्षक भी कर सकता है, शिक्षाविद भी कर सकता है, लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। यही तो परखा जाता मनोविज्ञान में, क्योंकि शिक्षक ही करेगा। बच्चों को जो पढ़ाएगा वो शिक्षक पढ़ाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि शिक्षक और बच्चे के मध्य में जो संबंध होने चाहिए वो सकारात्मक संबंध होने चाहिए, मिलनसार संबंध होने चाहिए। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। तुरंत यहां पर क्या होना चाहिए? समस्या का समाधान होना चाहिए। फिर से नंबर 7, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किसी एक ऐसे ऑप्शन को बात कर रहा है, यानी यहां पर लिखा है साफ साफ, किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। एक ऐसा ऑप्शन यहां पर बताना है जो उससे कोई भी फायदा नहीं मिलता है उसके पढ़ाई में। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का वस्ता, पुरस्कार। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपके दो दिमाग चलने वाले हैं, क्योंकि बच्चा यार देखो शिशु है, पहली बात तो शिशु है, और हमने आपसे कहा था कि पुरस्कार और दंड पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अब यह बताओ कि क्या यहां पर पुरस्कार नहीं लिया जा सकता? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए, जिस समय आप छोटे थे, शिशु की बात कर रहा, यह भी तो देखना है। तो यहां स्कूल का जो वस्ता है ना, यही आंसर हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल। जैसा माता पिता करेंगे वैसा माहौल ही बच्चे के ऊपर पड़ेगा, वैसे ही बच्चा सीखेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिस तरीके से बच्चे को आप चलाओगे वैसा चलेगा। पुरस्कार, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए हमें कभी कभी बच्चों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार दे दिए जाने चाहिए, यह सकारात्मक है। लेकिन अधिक अधिक देंगे तो वो नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए हमें अधिगम में नहीं मिलती है तो वो स्कूल का बस्ता, यहां पर कोई भी फायदा नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट। और अगर मैं बात करूं यहां पर यूपी टेट में तो 4-5 क्वेश्चन, और सी टेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन मिलते हैं पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को या तो कहानी कहना या तो प्रश्न पूछना। अब देखो, रुचि के लिए प्रश्न पूछना और कहानी कहने में सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अब चर्चा करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहोगे कि क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लो। भैया अगर बच्चे एकदम से मन नहीं लगा रहे हैं तो एक शिक्षक अपना दिमाग चलाएगा, एक शिक्षिका अपना दिमाग चलाएगी। जैसे आप कल बन के जाते हो और आप जो है स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, बच्चे आपको पढ़ाने नहीं दे रहे, तो आप तुरंत क्या करोगे? दंड नहीं देना है, कहानी के माध्यम से चीजों को सिखाने लगोगे, बच्चे एकदम से रुचि लेंगे। अगला, करके सीखने का विचार किसका है? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। करके सीखने का विचार किसने दिया है? तो दोस्तों यह दिया है मिस्टर जॉन डीवी ने दिया है।
वीआईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। अगला नेक्स्ट वन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? यहां पर बिने लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, विने है। अल्फ्रेड बिने की बात करें तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? अल्फ्रेड बिने के साथ। नेक्स्ट 11 नंबर बहुत बार पूछा गया है, आपसे छुपा नहीं है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं मिस्टर चॉम्स्की की, तो चॉम्स्की का नाम याद आते ही कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो उस पर जो है लैंग्वेज यानी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। मेरी बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत बेहतरीन है, यानी चॉम्स्की है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रियामी सिद्धांत का मतलब है कि जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर, मिस्टर वॉटसन, जॉन डीवी, गिलफोर्ड। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक सिद्धांत से ब्रूनर साहब जुड़े हुए हैं, जैसे पियाजे जुड़े हुए हैं। वॉटसन साहब व्यवहारवाद के जनक हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि व्यवहारवाद के जनक हैं, ये भी आप याद रखिए। और जॉन डीवी जो है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि करके सीखने पर व्यवहार जो है करके सीखने पर आधारित है, ठीक है ना। और गिलफोर्ड ये कहते हैं कि भैया त्रियामी सिद्धांत मैंने दिया है, तो त्रियामी बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन जाएगा डी के साथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं नहीं, बच्चा नहीं, शिक्षण नहीं, सब कुछ अगर आ जाए तो उससे बेटर क्या है? 13 का अगर डी मारा है तो सही है, अगर बालक मारा है तो गलत हो गया, घोर अपराध हो गया, 100% गलत। क्योंकि मुझे तो तीनों चीजें देखनी है, और जब सब आ रहे तो सभी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। 14 नंबर, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छी अध्यापिका, आप में क्या पाया जाने वाला गुण है? जरा हमें कमेंट करके बताने का कष्ट करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान, तो हमें कह रहा कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑप्शन डी जाएगा। अभी तक स्कोर क्या हुआ कमेंट करते रहें। व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन पिछले 3 सालों से हर बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का करना अगर आता है तो वो आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन है, बच्चे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र लगाकर चले आते हैं, जो गलत हो जाता है। और ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, गतिक क्षेत्र लगाना है। अगला, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं, जिससे बच्चे वयस्क सीखते हैं। बताइए, परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से सीखेंगे, या फिर अगर मैं श्रेष्ठ की बात करें, जो लोग हैं यानी जो आपके समाज में रहने वाले लोग हैं, इन सभी से तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हम समाज की बात करें, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट जो पार्ट है वो लोगों से ही होता है, परिवार से होता है, हमारे विद्यालय से होता है, हमारे आस पड़ोस से होता है, और खेल के मैदान से होता है। हार्मिक सिद्धांत एक नया क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों इसको मैं याद कराने के लिए आपको मैं ये कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक तो आपका हार्मिक सिद्धांत, ठीक है ना, और एक आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, हार्मिक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। डी हमारा राइट हो जाएगा। एक ही लोग हैं, एक ही सिद्धांत की तरफ हम झुकेंगे। तो अगर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आता है, मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों का संचालन किया है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर का। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, बताइए प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों फ्रॉवेल तो आप सभी जानते हो, किंडरगार्टन की बात करेंगे, डेक्रॉली विधि की बात करेंगे, मॉन्टेसरी पद्धति, और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक से संबंधित है, इसलिए 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला,
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 19 नंबर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत के ऊपर आधारित है? तो आप सभी जानते हो 1912 में एक सिद्धांत की प्रतिपादन यानी प्रतिपादक जो है हम कह सकते हैं मिस्टर वर्दाइमर, उसको लाए गए और 1912 में इस सिद्धांत को लाया गया। और इस सिद्धांत का आधारशिला हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर जाएंगे, और कोहलर के साथ साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी, और चिंपैंजी के साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी का नाम सुल्तान। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये हैं सभी किससे? ये हैं सभी गेस्टार्ड से। ठीक है, चलिए। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अभी अभी बताया था कि बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग विनय टर्मेन और विनय साइमन और टर्मेन, ठीक है ना। लेकिन बहुकारक के लिए थॉर्नडाइक, त्रियामी के लिए गिलफोर्ड, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विनय साइमन ने सबसे पहले प्रयोग किए। जो आपका दशक था वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? VIMP क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लें, क्योंकि हमें स्टेटमेंट हम लोगों को याद नहीं होते ना, दिमाग से निकल जाते हैं। तो कुछ हम स्टेटमेंट बताएंगे, वो वीडियो आपको परसों नरसों मिल जाएगी, जिसमें टॉप 20 टॉप 30 स्टेटमेंट होंगे, कथन होंगे, बता देंगे कैसे याद करना है। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 22 नंबर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो यह किसने कहा? यह कहा स्टीफन ने कहा है। स्टीफन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्धि कार्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत जोर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना है। देखो, बुद्धि अमूर्त विचारों का चिंतन है, यह कहा था टर्मेन ने, लेकिन बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह कहा है वुडवर्थ ने। कैसे याद करोगे? कार्य, कार्य का मतलब क्या है? वर्क। बुद्धि में भी देखिए W आ रहा है, बुद्धि में भी W, इसमें भी W और इसमें भी W, आप देख सकते हो ना। तो मैं ये कह सकता हूं वर्क वुडवर्थ, वर्क वुडवर्थ, वर्थ WORTH, वर्थ वर्क, वर्थ वर्क, ये वर्क आ रहा। ऑप्शन ए, ट्रिकी वे में याद करो। प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रबल हो या प्रबलन हो या क्या हो? पुनर्वलन हो। मेरी बात याद रखिए ना, प्रबल हो, पुनर्वलन हो या कुछ भी हो, तो हम ये कह सकते हैं CL हल हो जाएगा। अगला, बाड़ी दोष नहीं है, जो बच्चों में अक्षमता होती है, जो विकार आ जाता है, वो दोस्तों नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वाक अक्षमता के लिए ध्यान परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण ये तो है, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना ये भी है, तीव्र या अस्पष्ट, अस्पष्ट वाणी मतलब ये भी है, लेकिन अगर धीमी या तेज गति से बोलना ये नहीं है, तो दोस्तों ये तो हर कोई बच्चा बोल सकता है। इसलिए हमसे कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये भी गलत कर रहे हो तो फिर गलत बात है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो संयोजनवाद का सिद्धांत की बात अगर की जाए तो आप याद रखिएगा संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं यहां पर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इस तरीके से सभी सिद्धांतों को दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। और US के मनोवैज्ञानिक है, फिर से बताऊंगा, एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक है जो इनकी बेहतरीन पुस्तक है, याद रखिएगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग, संवेग का जो हमारे अंदर शरीर के अंदर उठने वाले संवेगों की बात करें तो दोस्तों क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम, उत्तेजना भाव, और इनमें से कोई नहीं तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना, एक्साइटमेंट, भाव, जो हमारे शरीर के अंदर एक उत्तेजना होती, एक्साइटमेंट, जो चीज हम सुनते हैं या हम किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे भावों का उथल पुथल होना होता है, वही है। 28 नंबर, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, दमन का मतलब दबा देना चाहिए, शांत, शांत कर देना चाहिए, सक्रिय, सक्रिय करना चाहिए, उत्तेजित, उत्तेजित, एक्साइटमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो जिज्ञासा है, अगर कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसको शांत करना चाहिए। शांत तभी होगी जब आप उसके प्रश्न का जवाब दे दोगे। सिंपल सी बात है यार, समझो ना।
शांत करने का मतलब निगेटिव नहीं है, शांत करने का मतलब बच्चा खुद ही आपसे जवाब ले लेगा और बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करोगे तो शांत कैसे करोगे भैया। 29 नंबर, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। अपन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं मात्र 17 मिनट के अंदर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चीजें बिल्कुल सटीक मिलती हैं, यहां पर पूरी डिटेल के साथ चीजों को पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस में छुपा हुआ है, इन्हीं डिटेल क्लास में छुपा हुआ है। डिटेल क्लास आपको पढ़ना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, फटाफट डिटेल क्लास की तुरंत एकदम से रट्टा मार डालो। रट्टा का मतलब है तुरंत देख डालो। अब बड़े हो चुके हो, रट्टा नहीं मारना है आपको, देखना है सरसरी निगाह से, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है दोस्तों, तो ये किसके ऊपर चला जाएगा बताइएगा। शिक्षक की तानाशाही गलत, विषय सामग्री के रहने पर विद्यार्थियों द्वारा, यही हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। और 30 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। मनीषा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। और ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, सिलेक्शन तक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे बच्चे यहां पर हैं, मिलियंस परिवार, अपन लाख नहीं लाखों में हैं, गिनती नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण ... प्रकट करती है, तो राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा किशोरावस्था में आत्मसम्मान बच्चे में बहुत, इसके ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सम्मान में कोई ठेस नहीं बच्चा चाहता है, क्योंकि एज होती है दोस्तों यहां पर 12 से 18 साल होती है। याद रखेंगे, एक बार मैं एज बता देता हूं, फिर कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में आए शैशवावस्था की एज क्या है, जन्म से 5 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 से 60 साल प्रौढ़ावस्था। अब ये नोट कर लेना, बताऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, इस राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बिना ब्रेक के बहुत तेजी से चलना है इस वीडियो में, ठीक है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है। सबसे अधिक गहन और जटिल पूछ रहा है साहब। जटिल का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला काल पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था के साथ। किसके साथ, किशोरावस्था के साथ। एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है स्टेनले हॉल ने, कहा है यह अवस्था बड़े ही तूफान और प्रबल की तनाव की अवस्था है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। केवल इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था ही मिलेगा। अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक का पूरा ज्ञान रख लेना दिमाग में, अधूरा ज्ञान, अधूरी वीडियो खतरनाक हो सकता है। तीसरा, खिलौने की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो एज होता है वो शैशवावस्था से रिलेट करता है मेरे भाई, क्योंकि शैशवावस्था की बात करें तो हम इसकी एज को हम ले सकते हैं 3 से 6 साल, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है चौथा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं साहब, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो यहां पर अगर हम बात करें 6 से 10 साल का बच्चा, मैंने कहा जन्म से 5 साल बच्चा शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, और ये वाला शैशवावस्था हो गया, ये बाल्यावस्था हो गया, ये 12 से 18 हो गया किशोरावस्था। ये 6 से 10 किसमें आ रहा, 6 से 10 इसमें आ रहा। बाल्यावस्था में बच्चा क्या जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां, ये रहा। हर बहन हर भाई हर गृहिणी, बस इतना याद रखना ये आपका परिवार है। एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी अच्छी तरीके से, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं कैंडिडेट, बस इतना ध्यान रखना, रिवीजन भी पूरा आज से प्रारंभ, ठीक है ना। और इसलिए याद रखना, अगर आप एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो परिवार है आप हमारा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो राइट आंसर जाएगा सर डी के साथ, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान और संख्या से बेटर जो आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मतलब तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या करने लगता है, परिवर्तन, अंतर कर लेता है द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ, ठीक है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। ध्यान दीजिएगा साहब, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, समाज की स्वीकृति की बात कर रहा है, तो आप यही कहोगे
कि किसके साथ जाएगी, किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था है, ये है सर 12 से 18 साल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जटिल अवस्था है। पूछे जटिल अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। पूछे 12 से 18 साल की कौन सी है, किशोरावस्था। पूछे आत्मसम्मान वाली अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बिना रुके। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं टेंशन मत लेना, एकदम से दिमाग में क्वेश्चंस को धुआं धुआं करना है, ठीक है। एक जगह बैठ जाना है, वही कहना है हर बहन हर भाई से कि और करना क्या है, क्वेश्चंस का धुआं धुआं। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किशोरावस्था नहीं हो सकता भैया, शैशवावस्था जाएगा। सामाजिक मुस्कान, बच्चे छोटे बच्चे देखकर क्या होता है, मन में हर्ष होता है ना, प्रफुल्लित होता है। जो भी देखता है वो क्या होता है, मुस्कान की बात करता है, क्या कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से भी आप ट्रिक अपने दिमाग में बसा सकते हो। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको गोद में लेने पर क्या होता है, आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ, शैशवावस्था। शैशवावस्था सर एज क्या होती है, शैशवावस्था होती है सर जन्म से 5 साल की अवस्था होती है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की सर विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। खेलने की अवस्था बिल्कुल होती है, खेलता है बच्चा। प्रश्न करने की अवस्था जिज्ञासु होता है। अनुकरण करने की अवस्था अनुकरण करता है, सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दल एवं समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था की पार्ट की बात करता है। अच्छा, दल और समूह में रहने वाली अवस्था किसको कहते हैं, ये सर टोली वाली अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था की बात करता है ना। तो ये राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ, नहीं तो आप कोई और आंसर लगा के चले आओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर ये रहा, बिना रुके। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। सर जी यहां पर बात कर रहा है सर सामाजिक स्वीकृति की बात कर रहा है। समाज की स्वीकृति के लिए क्या करेगा, समाज की स्वीकृति के लिए किशोरावस्था की बात करेगा। समाज इंपॉर्टेंट है, उसका व्यवहार इंपॉर्टेंट है, उसका सम्मान इंपॉर्टेंट है, और यह अवस्था एक जटिल अवस्था भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, किशोरावस्था। लाइक ठोकते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बाल अध्ययन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल अध्ययन छोटी अवस्था से रिलेट करता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है, स्टेनले हॉल, प्रियर, श्योन या फिर वॉटसन। वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिहेवियरिज्म, ठीक है। क्वेश्चन में आया कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, वॉटसन है। एक शब्द है व्यवहार, व्यवहार शब्द का जनक कौन है, यानी व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने दिया है अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि व्यवहार शब्द किसमें है, तो किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने। और किस पुस्तक में है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, विलियम मैकडूगल की है। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, स्टेनले हॉल की है। बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है, वॉटसन की है। व्यवहारवाद शब्द किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है। दोनों में फर्क समझ गए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिलहाल ऑप्शन जाएगा सर यहां पर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, स्टेनले हॉल। नहीं तो आपको वॉटसन के बारे में बताया सर, वॉटसन के बारे में इसलिए यहां पर डिटेल दी क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। वॉटसन ने एक बात और कही थी आपसे, याद रखना। वॉटसन ने एक बात और आपसे कही थी कि मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, जो भी बताओ, इंजीनियर, है ना, कुछ भी बना देता हूं। ये कहा था नवजात शिशु के बारे में, शैशवावस्था के बारे में वॉटसन ने कहा था। तो क्वेश्चन में आया कि ये किसने कहा था, वॉटसन लगा देना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं, ये क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं, टेंशन मत लेना। तो इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ देखिएगा, किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो परिवर्तन जो समझते हैं ना, वो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में समझते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। भावात्मक, इमोशंस की बात कर रहा है, भावनात्मक बाधा की बात कर रहा है, नहीं करता है तो मैं कहूंगा बाल अपराध करता है, भगोड़ापन करता है, कमजोर को डराने वाला, ये सभी निगेटिव पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट किसके लिए हो सकता है, जो नहीं करेगा। स्वालीनता अगर है, स्वालीनता अगर है बच्चे में या किसी व्यक्ति में, तो व्यवहार को बाधित नहीं करेगा। सिंपल सी बात है यार। सर आप बहुत समझदार, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कितने क्वेश्चन होंगे गलत, होने दीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है
किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, इस वर्ड को पकड़ा नहीं तो क्वेश्चन 1 सेकंड में गलत हो जाएगा। कैसे? जब आपसे कहे समूह के सदस्य हो जाते हैं, तुरंत आप बाल्यावस्था लगा देना, तुरंत बाल्यावस्था लगा देना। और जैसे ही आपसे कहे सर, जैसे ही आपसे लग जाए कि सक्रिय, तुरंत आपको किशोरावस्था लगा देना है। क्यों? क्योंकि पक्के वाले मित्र की बात पूछ रहा है। नहीं तो आपको सर मैंने तो बाल्यावस्था में टोली की अवस्था, समूह बनाने की अवस्था, मित्र बनाने की अवस्था ये पढ़ा था, ये तो बाल्यावस्था होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भैया जी, पक्के मित्र आपके लिए ऊपर जान भी देने वाले ऐसे आपके मित्र होंगे, ठीक है ना। तो वो जब भी सक्रिय मित्र की बात करता है ना तो किशोरावस्था लगाएंगे, जब सक्रिय ना लगा हो तो बाल्यावस्था लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है सर, वो कहां परिभाषित किया जा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन, 3 बार रिपीटेड है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर विद्यालय एवं कक्षा में। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास कक्षा के अलावा हो नहीं सकता, संज्ञानात्मक विकास विद्यालय के अलावा हो नहीं सकता। खेल की बात करें तो खेल में सामाजिकता का विकास होता है मेरे भाई, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर ये रहा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर आधारित होती है। अब भैया मूर्त की बात कर रहा है, ये देखो मैंने यहां पर डाल दिया है ना, छोटे बच्चों पर आधारित ये वीडियो है ना। तो ये क्वेश्चन आता है पियाजे से। आपको पता है ना, पियाजे की बात करते तो 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे में। एक होती है सर यहां पर संवेदीगामक, एक होती है सर क्या होती है, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक, एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। मैंने आपसे कहा था कि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्त की जो अवस्था होती है ना, अमूर्त होती ना 14 से 13 से 11 से ऊपर वाली एज, और मूर्त होती है 7 से 11 वाली एज। तो कह रहा है मूर्त अवस्था तो तुरंत मार देना है। जब मूर्त की बात करें तो 7 से 12 वाला या 7 से 11 वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पियाजे की संवेदी जो है पेशी अवस्था कौन सी है? बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल की एज होती है, इंद्रिय गामक अवस्था, यह संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के साथ। अगर कह देता सर यहां पर मूर्त संक्रियात्मक तो चला जाता यहां के साथ, अगर कह देता पूर्व संक्रियात्मक तो यहां के साथ चला जाता, अगर कह देता अमूर्त संक्रियात्मक तो यहां के साथ चला जाता। फिर से मैं बताऊंगा आपको, संवेदीगामक ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिर बताऊंगा मैं पूर्व संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा मूर्त संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? छोटा बच्चा है। अगर आप देखो ना, किशोरावस्था पहले अच्छा आंसर लगाओ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने जो भी अपने दिमाग में आंसर लगा लिया होगा और आप ये जानना चाहते हो इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या बताएंगे, तो मेरी बात सुनो कि अगर आपने क्वेश्चंस में अपने दिमाग से आंसर नहीं लगाया ना तो बिल्कुल गलत है। ऐसा एग्जाम में करोगे ना सर तो बिल्कुल बहुत गलत बात होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सवाल में अगर आप नकल भी करना चाहते तो भी आप कर लेते, क्योंकि लिखा है 13 वर्ष का बच्चा। 13 वर्ष का बच्चा। मैंने आपसे कहा जन्म से 5 साल सर क्या होता है? सर शैशवावस्था होता है। 5 से 12 साल क्या होता है? सर बाल्यावस्था होता है। 12 से 18 साल क्या होता है? सर किशोरावस्था होता है। हमें क्वेश्चंस के क्या मतलब है, क्या खीर पड़ी है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है मेरे भाई? 13 वर्ष देखो ना, 13 वर्ष 12 से 18 किशोरावस्था में आएगी तो ना, किशोरावस्था को हम कहते हैं सर जटिल और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था को कहते हैं आत्म सम्मान की अवस्था, किशोरावस्था को बहुत नामों से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर ये रहा। चलते हैं देखते हैं 18 नंबर कितने बच्चे यहां पर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4 दोस्तों। क्वेश्चंस क्या कह रहा है पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धा अवस्था। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर शर्म मतलब बच्चा शर्म कब लगती है बच्चे को, ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट। ही अगर पता होगा आप अपने जीवन को जाइए पीछे देखिएगा कि भैया किसमें आप देखते थे। तो भैया आप जब बाल्यावस्था में थे ना, 5 से 12 साल की बात करते थे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं, बच्चा झूठ बोलता है। बाल्यावस्था को हम टोली की एज, गैंग अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा बच्चे मित्र बनाते हैं, वो भी कच्चे वाले मित्र बनाते हैं, पक्के वाले मित्र बनाते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की जो एज होती है जन्म से 5 साल होती है। शैशवावस्था को सीखने का काल भी कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल, ठीक है।
सीखने का आदर्श काल, जबकि जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चिंतन प्रक्रिया की जो बात होती है, बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन कब करता है? चिंतन बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था में स्टार्ट करेगा, है ना, कर तो देता है बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज तक, लेकिन किशोरावस्था से वो मूर्त और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ। छोटा बच्चा होता है, चिंतन कैसे कर लेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि कक्षा में बार बार असफलता हो रही है, फेल हो रहा है, वो एक शिक्षक पढ़ा भी रहा है, क्या होगा? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर वैयक्तिक असफलता है। भैया इस क्वेश्चन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा यह वैयक्तिक असफलता है। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से बस इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बात इतनी है आपके सिलेक्शन तक, केवल बात इतनी है, सिलेक्शन तक आप हमारे साथ बने रहिए। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कोई नहीं कहेगा सर। हम कहते हैं क्योंकि हम यहां पर राष्ट्र हित में शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, एक भी पैसा आपसे बिना मांगे। नेक्स्ट वन की बात करें 21। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहां पर माफी चाहेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भाई सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, विद्यार्थी की बात करें ना, विद्यार्थी का मतलब होता है सर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्यों मैंने लिखा है यहां पर? स्टूडेंट इसलिए मैंने लिखा है यहां पर कि भैया वो स्कूल की बात कर रहा है, और स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है। क्या है? आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला तो नहीं है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे ज्यादा पूछा था ना तो आज्ञाकारिता जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं? देखो समकक्षी, ऊपर भी इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही है, क्योंकि सक्रिय सदस्य लिखा है ना। जब भी आपसे पूछे ना बच्चा सक्रिय सदस्य बने, तुरंत आपको किशोरावस्था मार देना है, तुरंत आपको किशोरावस्था मार देना है। जब केवल सदस्य बने, तुरंत आपको बाल्यावस्था मार देना है। यानी कह रहा है पक्के वाले दोस्त कब बनते हैं बच्चे? किशोरावस्था, जिसकी एज होती है सर 12 से 18 साल। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23। विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट। पहले बात तो मैं आपको बताऊंगा विकास है क्या। विकास दोस्तों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि विकास और अभिवृद्धि आपके में चैप्टर है। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। अभिवृद्धि का मतलब होता है आपके शरीर का बढ़ना, आपके कद का बढ़ना, आपके हाथ पैरों का बढ़ना। अभिवृद्धि आपका लिमिट समय तक बढ़ता है, विकास आपका जिंदगी भर चलता है जब तक आप खत्म नहीं हो जाते। 23 की बात करें तो ये राइट आंसर जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था के साथ। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ, नहीं तो शैशवावस्था मार दो, विकास स्टार्ट हो जाता है आपका पेट से। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चा अपराधी प्रवृत्ति की तरफ क्यों उन्मुख होता है, ये पूछ रहा है। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी, वो जाएगा परिवार का वातावरण। क्योंकि परिवार का एनवायरनमेंट, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होता तो कहीं ना कहीं परवरिश के मुताबिक बच्चा बेहतरीन कार्य करता अपनी दिशा में। जिस एज में बच्चे जाते हैं स्कूल, उस एज में बच्चा अपराधी बन जाए तो समझिए एनवायरनमेंट खराब था। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 9 से 110 के मध्य है, बच्चा किस तरीके का है? बच्चा अगर 70 से कम है बुद्धि लब्धि तो बच्चा रहेगा आपका मंद बुद्धि। बच्चा अगर 90 से 110 के बीच में है तो बच्चा रहेगा सामान्य बुद्धि। बच्चे की बात करें तो हमने कहा कि आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि का मतलब। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईक्यू। आईक्यू को कोई बताएगा इंग्लिश में? नहीं, क्योंकि ये सब पढ़ाया नहीं जाता। मैं बता रहा हूं आपको। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूसेंट। क्लियर? याद रखिएगा। आईक्यू बराबर क्या होता है सर? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। यह सूत्र का प्रतिपादन किया था टर्मेन ने। जब भी आपसे क्वेश्चन में आए कि यह सूत्र किसने दिया था? टर्मेन ने दिया था। अब बताओ यह सूत्र किसने दिया था? इतना तो दिया था आपका स्टर्न ने। तो 3 क्वेश्चन बन गए। अब आपसे कहे कि आईक्यू के जनक कौन है, तो आईक्यू के जनक है सर स्टर्न, जबकि आईक्यू के मापन अगर पूछ ले, मापन, तो आपके हो जाएंगे टर्मेन। 5-6 क्वेश्चन बताएं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है मेरे भाई? 6 से 14, 7, 13, 5 से 11, 6 से 12 वर्ष। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अधिनियम की बात करते हैं सर, बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा आया था सर 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। बाद बाकी हम पूरा आरटीई में आपको पढ़ा देंगे। आरटीई, एनसीएफ 2005 इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे उनमें पढ़ाएंगे इसका पूरा डिटेल। नेक्स्ट वन की बात करें 27, नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ चला जाएगा, 7 पाउंड के साथ चला जाएगा। क्लियर? बहुत किताबों में आपको 8 पाउंड मिलेगा, 9 पाउंड मिलेगा, लेकिन आपको लगाना क्या है सर? आंसर की के हिसाब से 7 पाउंड लगा देना है। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया? हम सभी बहनों सभी भाइयों से कहना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो पूरे 40 क्वेश्चन की वीडियो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट वीडियो है, बिना रुके। और ये अगर आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देख ली तो समझ लीजिएगा मनोविज्ञान का आधे से ज्यादा पेपर ही आपने खत्म कर दिया। मनोविज्ञान क्या, अन्य पेडागोजी भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर बहुत, ये पोर्शन जो है ना, यहीं से तो आपका क्वेश्चन बनता है। क्यों आप पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस अवस्था में उनको क्या कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं, यही तो प्रॉब्लम है। समझते नहीं हैं आप सभी, है ना? इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक टीचर के नाते। किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया सर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वॉटसन क्या है? व्यवहारवाद के जनक है। स्टेनले हॉल क्या है? स्टेनले हॉल है सर प्रबल तनाव तूफान की अवस्था को कहा था, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टेनले हॉल। बिहेरिज्म पुस्तक किसकी है? वॉटसन की है। फिलहाल सर आंसर 28 का ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 29, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? शैशवावस्था गर्भाधारण काल की अवस्था नहीं है, क्योंकि गर्भाधान काल की अगर बात करें तो सर पेट की बात होती है और बच्चा कहीं ना कहीं विकास होता है। गर्भाधान में मैं आपको और बताऊंगा कि बच्चे का जो पेट में विकास होता है वो सबसे पहले सिर का विकास होता है, ये भी अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो शैशवावस्था हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक प्यार में जरूर दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है और ये दुनिया प्यार और विश्वास पे ही चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना सुंदर सा शहर मुझे हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी जरूर बताएं कि आप किस सुंदर शहर से हैं, क्या दिक्कत है। आपके सारे कमेंट्स को चेक किए जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। इस बार सभी का रिजल्ट बेहतरीन लाने की कोशिश है, रात दिन इसीलिए लगा हूं और टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मां के पोषण से, ऑप्शन नंबर ए। गर्भ में संतान सर्वाधिक, गर्भ की बात कर रहा है तो मां के पोषण से। भैया मां क्या खाती है, मां क्या पढ़ती है, मां कैसे सोती है, मां नींद ले रही है या नहीं, ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें 31, 2 से 5 वर्ष की आयु। मैंने कहा 0 से 5 साल, जन्म से 5 साल कह सकते हैं, इसको शैशवावस्था कहलाता है। 5 से 12 साल कह सकते हैं बाल्यावस्था कहलाता है। 12 से 18 साल कह सकते हैं सर किशोरावस्था कहलाता है। लेकिन 2 से 5 साल की जो अवस्था होती है ना, 2 से 5 साल की अवस्था होती है, तो मैं यही कहूंगा ना, ये भैया किसके अंतर्गत आएगा? ये सर इसी के तो अंतर्गत आएगा। तो मैं काहे जाऊंगा दूर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, शैशवावस्था के साथ। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 32, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है सर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। कह रहा है सिर एवं मस्तिष्क का विकास, सिर एवं मस्तिष्क का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे का जो सर्वाधिक विकास होता है, 90% विकास जो मस्तिष्क का हो जाता है ना, वो हो जाता है शैशवावस्था में। तो इस चीज का भी विकास किसमें जाएगा? शैशवावस्था में। बच्चे का मस्तिष्क का 90% भाग शैशवावस्था में पूरा हो जाता है, बाद बाकी 10% का भाग किशोरावस्था तक चलते चलते हो जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर किसके साथ? सीखने का आदर्श। 2 क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत गलत करते हैं, वेरी वेरी डिफरेंस समझना, जिंदगी में दोबारा नहीं बताऊंगा, समझिएगा। और ना ही कोई किताब उठाना, पलटने लगना किसी ने पूछा। अब यार मेमोरी में हमेशा इस क्वेश्चन को रख लेना, जब भी कहे सीखने का, ध्यान दीजिएगा, सीखने का बोले तुरंत लगा देना सर शैशवावस्था, सा से सा लगा देना, सा से सा, ठीक है। जब भी बोले आपका जीवन का अनोखा काल, जब आपसे कहे जीवन का अनोखा काल, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। जीवन का अनोखा काल मेरे भाई होता है बाल्यावस्था, सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था। क्यों होता है?
क्योंकि शैशवावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा तेज होता है और बच्चा बहुत कुछ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 धुआं धुआं करेंगे। कल्पना जगत में विचरण होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर कल्पना जगत। कल्पना जगत का मतलब होता है बच्चा तार्किक चिंतन कर लेता है, बच्चा कल्पना में सोया होता है। अगर मैं कहूं कैसे, इसका आंसर ये नहीं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक पालने में पड़ा होता है और पालने में वो क्या करता है, वो सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता होगा, कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि तो होगी यार। 90% विकास हो जाता है। बच्चा बोल जरूर नहीं पाता है, लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है ना, वो कल्पना में खोया रहता है। और ऐसे ही बात करें बाल्यावस्था को छोड़ के किशोरावस्था में, वो बैठा हुआ है किसी नदी के किनारे, बैठा हुआ है छत पे, बैठा हुआ अकेला, वो कल्पना में फिर भी सोया हुआ है। किशोरावस्था की बात करें तो दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है, आपको पता है ना। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। और हम कहेंगे शैशवावस्था की जो एज होती है इतनी होती है, बाल्यावस्था की एज होती है इतनी होती है, और किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 साल होती है। 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। मिथ्या परिपक्वता का एज कहा जाता है। सुपर फास्ट वीडियो, 40 क्वेश्चन इतनी तेजी से और पूरी व्याख्या के साथ दोस्तों, मान ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में सेट ना हो। दोस्तों अगर आप पहली बार अगर यहां पर विजिट करे हैं तो 2-4 वीडियो देखेंगे, परिवार सा आपको लगेगा, बिल्कुल यहां पर फैमिली लगेगी, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल 3 रूप पर हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। 3 ही चीजें बताई हैं। अगर इसको आपने खत्म कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बच्चा झूठ कब बोलता है। कुछ कुल मिलाकर ये कह रहा है बच्चा झूठ बोलता है। बर्फी खा ली, माँ ने पूछी भैया नहीं खाया, क्या खाया, खा ली है क्या आपने? बोला नहीं खाया, मैंने तो नहीं खाई, है ना। उसने लड्डू खा लिया चुरा के, बोला मम्मी मैंने नहीं खाया, है ना। तो फिलहाल जाएगा सर बाल्यावस्था के साथ। बच्चा बहुत झूठ बोलता है, चोरी कर लेगा, है ना। चोरी करने की जो अवस्था होती है सर, इसको ही हम कह सकते हैं बाल्यावस्था की बात करें तो इसको हम गंदी अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपड़े बहुत ज्यादा गंदे करते हैं खेल खेल में। इसको हम टोली की अवस्था कहते हैं। इसको हम सर गैंग एज भी कहते हैं, यानी गैंग एज। गैंग का मतलब होता है बच्चों की टोलियां होती है। ऑप्शन नंबर सर जाएगा बी के साथ, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन। 36 का जो आंसर जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी, किशोरावस्था के साथ जाएगा। क्या बताओ? नहीं सर, किशोरावस्था में क्या होता है, ये 3 पहियों की गाड़ी चलाता है। वो 3 पहियों की गाड़ी आपने देखी होगी, लकड़ी वाली, भैया इस तरीके की गाड़ी होती थी, है ना। इस तरीके की गाड़ी इस तरीके की होती है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ खैर, और मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है। तो यार वो मेले में यार अपन लोग गाड़ी नहीं मिलती थी यार, अब तो समझ गए होगे यार, है ना। मेले में गाड़ी मिलती थी तो वो इस तरीके की गाड़ी जो होती है ना, तो वो चलाता था, खड़े होकर यहाँ पर खड़ा हो जाता था, वो पकड़ के जो है ले जाता था। तो वो जो 3 पहिए लगे होते थे उसमें क्या होता है, वो चलता था, बच्चा शैशवावस्था में चलता था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, छोटा बच्चा होगा चलाएगा। किशोरावस्था में अपन लोग की तरह थोड़ी ना घुमाएगा, सड़क पर लेके वो गाड़ी घुमाएगा और जो है मुंह में कुछ भी जो सामान मिलता है बाजार में वो लगाए होगा, है ना, सीटी टाइप का। और अगर आप सोचो कि 18 साल की एज में अगर वो गाड़ी घुमाएगा तो आप क्या कहोगे, क्या किशोरावस्था में होगा? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, मुंह में सीटी लगा लो और क्या कर लो, और जो है सड़क पे वो गाड़ी लेकर निकल पड़ो, है ना। तो हो सकता है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, विकास प्रारंभ होता है, विकास स्टार्ट होता है। वैसे तो प्रसव इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रसव ऑप्शन में नहीं है सर, प्रसव पूर्ण अवस्था नहीं है सर। ऑप्शन नंबर जाएगा सर गर्भावस्था। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि बच्चा जो गर्भ में होता है ना, विकास वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट से, माँ के गर्भ से हो जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? बच्चे की दादी लेती है उसकी माँ से, क्योंकि माँ की बात करें तो अलग ही बात होती है, और माँ को बच्चा सबसे पहले पहचानता है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। 37 की बात करें, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर संवेगात्मक कहाँ है? ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ, ठीक है ना, बी नहीं, आपका संवेगात्मक। यहाँ पर संवेग की बात होती है, मोस्ट जो रोता है बच्चा ना, संवेग उठता है। और ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको कोई दुख ना पहुंचा दे। बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है बच्चे को जब कोई दूसरा लेता है। बहुत ही अजनबी से बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, याद रखना, वो माँ के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? दोस्तों उम्मीद ये करता हूं कि वीडियो अगर आप एंजॉय किए होंगे ना तो मजा आ जाएगा। बस आपसे बस इतनी गुजारिश रहेगी मेरी कि बस अगर आपने लाइव चल रहा है, वैसे बाद में बच्चे देखेंगे पूरा देखेंगे, कि स्टार्टिंग से अगर देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं बार बार कह चुका हूं इस वीडियो में, और बिल्कुल समय लगना ही नहीं है। 40 क्वेश्चन का मतलब है आपको कि 25 से 30 मिनट के अंतर्गत पूरी डिटेल के साथ आपको झोंक दिया है इस वीडियो में। और हर बहन हर भाई मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो थी कैसी आपके लिए, टॉप क्लास की थी या नहीं थी, बस इतना जरूर बता दें, मैं बहुत आभारी रहूंगा। 38 की बात करें सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा सर? बाल्यावस्था के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा होती है। किशोरावस्था में आते आते बालिकाएं छोटी हो जाती हैं लड़कों से, याद रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यानी 0 से 5 साल शैशवावस्था होता है, इसमें बच्चे, इसमें लड़के जो है बड़े होते हैं। 5 से 12 साल बाल्यावस्था होती है, इसमें लड़कियां बड़ी होती हैं, ये गर्ल वाली एज है, लड़कियां बड़ी, ये बॉय। और जैसे ही फिर से आता है किशोरावस्था 12 से 18, इसमें क्या होता है सर? किशोरावस्था में फिर लड़के लंबे हो जाते हैं, याद रखेंगे ना। तो ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था क्या है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो भैया जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर जाएगा सी। दिवा स्वप्न वाली अवस्था ही है, बच्चे काल्पनिक तार्किक चिंतन में डूबे रहते हैं। प्रबल तनाव तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। आत्मसम्मान की अवस्था किशोरावस्था है। जटिल अवस्था किशोरावस्था है। तनाव की अवस्था किशोरावस्था है, और राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर ये रहा 40, बोले तो धुआं धुआं एकदम झक्कास। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? बाल्यावस्था की बात करें, कठिन काल होता है क्या? नहीं, मैं नहीं कह सकता भाई। किशोरावस्था सबसे ज्यादा कठिन काल होता है, ऑप्शन नंबर आएगा सर डी के साथ। बच्चे का विकास स्टार्ट होता है गर्भावस्था से। सीखने का आदर्श काल कौन सा है? शैशवावस्था। जीवन का आदर्श काल कौन सा है? बाल्यावस्था। झूठ बोलने वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। टोली वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। गैंग एज वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता वाली एज कौन सी है? बाल्यावस्था, है ना। और शैशवावस्था कौन सी है? शैशवावस्था ये आपकी खेलने की अवस्था है। शैशवावस्था अनुकरण करने की अवस्था है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गर्भावस्था विकास वाली अवस्था है सबसे पहले, और किशोरावस्था आत्मसम्मान की अवस्था है। किशोरावस्था आपकी जटिल अवस्था है। किशोरावस्था आपकी कठिन काल है। किशोरावस्था आपका प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। वीडियो कैसी लगी आप सभी ये भी बताएं, और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, फ्री पीडीएफ को पाने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड। देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आप सभी बहन एवं भाइयों एवं परिवारों को, सभी को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।